अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुरान लाइट रेटर। आज हम जानेंगे कि बहुत मीठे होना किस तरह से खतरनाक साबित होता है। किसी गांव में सड़क किनारे बरगद का एक दरख्त था जिसकी जड़ों में एक सांप ने अपना घर बनाया हुआ था। वो सांप बड़ा जहरीला था और अक्सर वो उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को काट लिया करता था, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी थी। उस सांप के डर की वजह से लोगों ने उस रास्ते से गुजरना छोड़ दिया था। कोई भी उस दरख्त के पास नहीं जाता था। एक दिन एक बुजुर्ग का वहां से गुजर हुआ। उसने सोचा कि इस बरगद के घने दरख्त की छांव में बैठकर थोड़ा आराम कर लूं। गांव के लोगों ने उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि इस दरख्त के नीचे एक बड़ा जहरीला सांप रहता है, जिसके काटने से कई लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए आप वहां ना जाएं, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन अल्लाह के इस नेक बंदे ने कहा कि फिक्र ना करो, मैं इस सांप से जाकर बात करता हूँ। वो बुजुर्ग दरख्त के नीचे पहुँचे तो सांप निकलकर सामने आ गया। तो बुजुर्ग ने उससे कहा कि तुम लोगों को क्यों काटते हो, उन्हें क्यों तकलीफ पहुँचाते हो। सांप ने जवाब दिया, अगर मैं इन्हें कुछ ना कहूँ तो लोग मुझे जान से मार देंगे, मैं तो अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करता हूँ। तो बुजुर्ग ने कहा, अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान लेना क्या अच्छी बात है? हमें तो दूसरों से प्यार करना चाहिए, प्यार को फैलाना चाहिए। किसी को तकलीफ देकर भला कैसे खुशी मिल सकती है? इसलिए तुम लोगों को डसना छोड़ दो। ये कहकर वो वहां से चले गए। बुजुर्ग आदमी के अल्फाज का सांप के दिल पर बड़ा असर हुआ और उसने अहद कर लिया कि वो आज के बाद किसी को नहीं डसेगा और सुकून से रहेगा। उसने अब लोगों को काटना बंद कर दिया। लेकिन सांप की अच्छाई का तो उल्टा असर हुआ। लोगों ने जब देखा कि सांप अब किसी को नहीं काटता तो वो उसे तंग करने लगे। अब तो गांव के बच्चे भी उससे नहीं डरते थे। छड़ी से उसे मारते उन्होंने सांप की हालत बुरी कर दी थी। उसकी खाल उधड़ गई थी। उसके जिस्म पर कई जगह जख्मों के निशान थे। लोगों के इस रवैये की वजह से सांप बड़ा दुखी था। उसने तो लोगों के साथ भलाई करने की कोशिश की थी, लेकिन लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे थे। ये इसकी जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर था। एक दिन उस बुजुर्ग आदमी का दोबारा उसी गांव से गुजर हुआ। वो थोड़ा आराम करने के लिए फिर उसी घने दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। वहां पर उन्होंने उस सांप को देखा जिसकी हालत इंतहाई खराब थी। वो नेक बुजुर्ग सांप की हालत देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा इतना बुरा हाल कैसे हुआ? किसने तुम्हें इतना जख्मी किया है? सांप ने जवाब दिया कि आप ही मेरी सारी तकलीफ की वजह है। आप ही ने तो कहा था कि लोगों को तकलीफ ना पहुंचाओ, उन्हें काटना बंद कर दो। तो जिस दिन से मैंने लोगों को काटना बंद कर दिया है, उनके साथ अमन और सुकून के साथ रहने की कोशिश की है, उसी दिन से लोगों ने मेरे साथ बुरा सलूक शुरू कर दिया है। उन्होंने मेरी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाया है। ये मेरी खराब हालत उन्होंने ही की है। आपकी बात मानकर तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया है। बुजुर्ग आदमी ने अफसोस से सर हिलाया, शायद तुम मेरी बात सही तरह समझ ही नहीं पाए। मैंने तुम्हें लोगों को डसने से मना किया था, लेकिन अपना दिफा करने से तो मना नहीं किया था। अपने दिफा के लिए फुंकारने से तो नहीं रोका था। बाज दफा जब हम लोगों के साथ अच्छाई करने की कोशिश करते हैं तो लोग हमारे इस अच्छे और नरम रवैये का नाजायज फायदा उठाते हैं। हमारे इस रवैये को हमारी कमजोरी समझने लगते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि इतने मीठे ना बनो कि दुनिया तुम्हें निगल जाए, और इतने कड़वे भी ना बनो कि दुनिया तुम्हें थूक दे। Sometimes being too nice is dangerous. You have to show your mean side once in a while to avoid getting hurt. Being too nice will kill you. This is Quran Light Orator. Thanks for watching. Hit the like button if you like the story. Stay blessed. Allah Hafiz.